प्रणाम भक्तजनों। भक्ति आलोक परिवार को इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक महात्म्य के हम 10 अध्याय पूरे कर चुके हैं। आज हम 11वां और 12वां अध्याय श्रवण करेंगे। तो आइए श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अध्याय शुरू करते हैं। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर को बहुत गुस्सा आया। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर की बहुत आज्ञाकारी और निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र के मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हो गया और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों करी? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग प्रारंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाएं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जीवित हो रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। तब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन सभी देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता गुफाओं में शरण लेने लगे। यहीं पर हमारा 11वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। भक्तजनों, अब हम आगे आज 12वां अध्याय श्रवण करेंगे। भक्तजनों, तब नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की।
देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी यही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु वह युद्ध में अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और भगवान विष्णु के बीच घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को उदित वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, कार्तिक महात्म्य की जय। यहीं पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम कल इसका 13वां और 14वां अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, हमारे घर में सुख शांति और वैभव का निवास हो। जय जय श्री हरि विष्णु जी की जय। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।